My dear friends, test number 136 financial arithmetics मैथमेटिक्स क्लास नंबर 8। सो ये जो है जास्ट प्रिपरेशन के लिए और सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है द फेयर ऑफ 20 kg ऑफ अलुगाज फॉर डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इज़ 24 रुपीज़। हाउ much fare will be charged for a luggage of 18 kg for a distance of 12 किलोमीटर। सो आप देखें कि kg है 12 kg। सो डिस्टेंस है हमारे पास 36 किलोमीटर एंड किराया लगता है 24 रुपये। सो पूछ रहा है कि कितना किराया लगेगा, फेयर कितना लगेगा जब डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, ये किलोमीटर में है, और जो है वेट इज़ 18 kg। इफ़ वेट इज़ 18 kg, डिस्टेंस 12, सो अब किराया कितना होगा। पहले वज़न था जो 36 किलोमीटर तक किराया लग रहा था 24 रुपये। अब 18 kg वज़न है और डिस्टेंस 12 kg है, तो कितना किराया लगेगा। देखें kg इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है किराया भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जब डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो किराया भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, एक इंक्रीज़ है तो दूसरा, एक भी डायरेक्ट है तो दूसरा भी डायरेक्ट है। जब एक इंक्रीज़ हो दूसरा भी इंक्रीज़ हो, डायरेक्ट है। एक डिक्रीज़ है दूसरा भी डिक्रीज़, ये भी डायरेक्ट है। इसमें आप क्या करें, सिंपली सबको आप ऊपर डायरेक्शन में लिखते हैं, आंसर सही आ जाएगा। कैसे, एक्स सेपरेट लिखना है, जो फाइंड करना है, डिवाइड बाय 24 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें 12 18 है, सो 18 ऊपर लिखें, 12 नीचे, मल्टीप्लाई 12/36। सो 12 में कैंसिल, 18 की टेबल 36 पे 2 टाइम्स, सो 1/2 यहाँ पे बचता है। x डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 1/2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 24 एक से जाके मल्टीप्लाई होगा। सो x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 रुपीज़। सो आंसर वी हैव 12 रुपीज़। 2 क्वेश्चन देखें, 10 men can assemble 20 cycles in 8 days. How many cycles will be assembled by 5 men in 16 days? देखिए 10 आदमी हैं जो कि 8 दिनों में 200 साइकिल्स बना रहे हैं। सो 5 आदमी 16 दिनों में कितने साइकिल्स बनाएंगे। यहाँ पे देखें मैन हाफ हो रहे हैं, डेज डबल हो रहे हैं, तो साइकिल्स सेम बनेगी। देखें मैन इंक्रीज़, एक जो है ये मैन जो है डिक्रीज़ हो रहा है, मैन डिक्रीज़ हो रहा है, तो साइकिल्स भी कम बनेंगी, डिक्रीज़ होंगी। और डेज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं तो साइकिल भी इंक्रीज़ होगी। सेम क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, सेम टाइप का है। सो हम सभी अपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे जो हम लिखते आए हैं पहले भी। सो x/200 लिखेंगे, इज़ इक्वल की साइन देंगे। यहाँ से पहले जो भी उठाएं सेम आंसर आएगा। 5/10 लिखेंगे, 16 अपान में लिखेंगे 8। ओके, नाउ यहाँ पे देखें 8 की टेबल 16 पे 2 टाइम्स, देन 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम्स, 2 में कैंसिल, यहाँ सिर्फ एक ही बचा। 5 16 द 80, 10 18 द 80, 80 डिवाइड बाई 81। सो 200 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 200 बनते हैं। सो 200 साइकिल्स इज़ द करेक्ट आंसर, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें फ्रेंड्स, सरफराज एंड गुलाम अली स्टार्टेड अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट 60,000। ये 60,000 यानी सरफराज के हैं, एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली यानी 80,000 गुलाम अली के हैं। आफ्टर 1 ईयर
दे अर्न प्रॉफिट 21,000, फाइंड शेयर ऑफ ईच पार्टनर। 21,000 जो है वो प्रॉफिट हुआ है एक 1 ईयर में, आफ्टर 1 ईयर और 1 मंथ। तो इनका शेयर जो है वो कैसे बांटा जाएगा, सरफराज को कितने मिलेंगे और गुलाम अली को कितने मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो एक सरफराज था, दूसरा गुलाम अली था। सो सरफराज के थे, जो सरफराज के हैं 60,000 और गुलाम अली के हैं 80,000। सबसे पहले हम इनका आपस में रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने के लिए ये 4 ज़ीरो में ख़त्म हो सकते हैं। 6:8 बचेगा। दोनों में टेबल जो सेम लगे 2 की वही लगाएंगे। अब इनका सम करेंगे 3 + 4 ये हो जाएंगे 7। अब क्या करेंगे, सरफराज का अगर शेयर निकालना है तो अपान में लिखें 7। प्रॉफिट कितना हुआ था 21,000 है। सो ये 3 इसका हिस्सा है तो 3 को 21,000 से मल्टीप्लाई करें। 7 की टेबल 21 पे 3 टाइम्स, सो 3 × 3,000 = 9,000। सरफराज का था 9,000। अब जाहिर सी बात है 21 में से 9 गए, बाकी 12,000। सो हम फिर भी निकाल लेते हैं गुलाम अली का अपान में 7। यहाँ पे गुलाम अली का 4 है तो 4 लिखेंगे 21,000। सो 7 की टेबल 3 टाइम्स, सो 4 × 3,000 = 4,000। सो ये था गुलाम अली का हिस्सा। अब देखें, सरफराज 9,000, गुलाम अली 12,000 इज़ द राइट आंसर। ये है इस प्रॉब्लम की जो है सिंप्लीफिकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट 39 यूरोज़ इंटू पाकिस्तानी रुपीज़। 39 यूरोज़, ये यूरोज़ की निशानी है, यूरो की, इंटू पाकिस्तानी रुपी। अगर 1 यूरो है 305 का, सो सिंपली हम 39 से मल्टीप्लाई करेंगे। 39 यूरो है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 305 से, ठीक है। सो 305 को 39 से, 9 की टेबल 45 और 0 ये 9 है 0, सो ये 4, 9 3 27, 3 5 द 15, ये 1 ऊपर 0 1 सेम लिखेंगे 1, 3 3 द 9, ऐड करेंगे तो ये बनते हैं 11,895 रुपये। नंबर 4 का आंसर। सिंपल मल्टीप्लाई करें 305 से 39 को। क्वेश्चन नंबर 5। कन्वर्ट 4,50,000 पाकिस्तानी रुपी इन US डॉलर। 1 US डॉलर है 300। अब जब पाकिस्तानी रुपी को बाहर की करेंसी से जो है देखें, ये करेंसी ऊपर है, सो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी, सो डिवाइड करेंगे। अब 4,50,000 को अब डिवाइड करना है, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो रुपीज़ के मुकाबले में ये 1 US डॉलर बड़ा है, 300 PKR के बराबर है। सो नंबर 5 को हम क्या करेंगे, 4,50,000 को डिवाइड करेंगे 300 से। 1 डॉलर = 2020 में कैंसिल, ये बचे 4,500 डिवाइड बाई 3, सो 15 टाइम लगेगी। सो 1,500 इज़ द राइट आंसर। सो 1,500 डॉलर्स हमें मिलेंगे, कन्वर्ट हो गए इनटू US डॉलर्स। टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम इज़ कॉल्ड इनकम टैक्स। रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5% है। ज़कात का जो रेट है इस्लाम में 2.5% ऑफ एनुअल सेविंग। और टैक्स जो इनकम पे लगता है उसको इनकम टैक्स ही कहते हैं। प्रॉपर्टी पर जो लगता है वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है। क्वेश्चन ऑफ द पेपर। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ, टास्क देता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सॉल्व करके देता हूँ कि मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 1800, यानी कि एक बुक है उसकी कीमत 1800 है। आफ्टर डिस्काउंट के बाद रियायत होती है। बुक इज़ सोल्ड एट 1620, वो बुक जो है सेल हो गई 1620 में।
सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। सो देखते हैं ये कैसे होगा। देखें जब 1620 में बिकी तो डिस्काउंट कितना बचा, 180। 180 हम रखेंगे ऊपर, 180 हम रखेंगे ऊपर, और जो मार्क प्राइस थी वो रखेंगे 1800 नीचे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखो 2020 में कैंसिल, ठीक है। 180 अपॉन 18, सो 18 की टेबल 18 पे एक टाइम, सो ये है 10%, यानी डिस्काउंट जो था परसेंटेज वो था 10%। अब आपके लिए एक होमवर्क है, और यानी टास्क है, आप यहाँ पे हमें कमेंट करके बताएं उसका आंसर क्या होगा। इससे रिलेटेड हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। लेट सपोज समझें कास्ट प्राइस है एक शर्ट की 800 रुपये, कास्ट प्राइस है उसकी। अगर उसकी सेलिंग प्राइस है 1000 रुपये, यानी एक चीज़, एक शर्ट आपने 800 में ख़रीदी और आपने 1000 में बेच दी, तो आपको ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। सो दिस इज़ अ टास्क फॉर यू।